ठीक है दोस्तों, तो अभी हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन पवन की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें आपके दिमाग में तटस्थ हो जाएंगी, और जब आपको कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें तो आप पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको 50 आउट ऑफ 45 ले आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए, कलिंग विजय किसने की थी? अशोक ने। कलिंग विजय किसने की थी? अशोक ने की थी। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। अल-बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? महमूद गजनबी के राज दरबार से संबंधित था। अल-बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? महमूद गजनबी के राज दरबार से संबंधित। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर में थी। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि 78% के आसपास होती है मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो ये डेड सी मतलब मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो ये बनती है आपके नदी के ऊपरी मार्ग में। किस मार्ग में बनती है मेरे दोस्तों? तो नदी के ऊपरी मार्ग में वी आकार की घाटी बनती है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो ये नाम होता है मेरे दोस्तों लावा। जब ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है और उससे जो द्रव निकलता है मेरे दोस्तों, तो जब भूतल पे वो द्रव आ जाता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था। इसको मोहम्मद गोरी ने जो है गुलाम के तौर पे इसको ख़रीदा था किसी से, तो इसलिए ये गुलाम वंश की स्थापना करता है मोहम्मद गोरी के बाद। सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। इसी में मेरियाना गर्त है। क्या है मेरे दोस्तों? मेरियाना गर्त है। इसी में मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त की गहराई लगभग 11,000 जो है मीटर के करीब है। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो सर्वप्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। लेकिन जब अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। और न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल कौन है? तो भारत के इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ऐसा किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो सामंतवाद का पतन हुआ था 15वीं सदी में। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो सामंतवाद का पतन हुआ था 15वीं सदी में। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट को माना जाता है मेरे दोस्तों। सबसे अच्छा लोहा किसको माना जाता है? मैग्नेटाइट को माना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, तो रैदास शामिल नहीं था। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? रैदास अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था, जो कि खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जौहर प्रथा प्रचलित थी, तो जौहर ये जो प्रथा थी ये राजपूत काल से प्रचलित थी। जौहर प्रथा राजपूत काल से
प्रचलित थी। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का जो रेगुलेशन है मेरे दोस्तों वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री वेनसांग था मेरे दोस्तों। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेनसांग था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो वो मासिन राम है, जो कि मेघालय में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड कहीं मिलता है, कहीं कहीं 8 मिनट 3 सेकंड भी मिलता है मेरे दोस्तों। तो जहां पे भी 8 मिनट वाला ऑप्शन आपको दिखे वहां टिक कर दीजिए, वो सही माना जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का निर्माण होता है हमेशा समुद्र के किनारे। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु का निर्माण होता है समुद्र के किनारे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे मेरे दोस्तों, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव, देव यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे द्रव होना चाहिए मेरे दोस्तों। द्रव जो है, द्रव पदार्थ जब भूतल पर आता है तो उसका क्या नाम है? ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसको लावा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो धन्वंतरी गुप्त काल के महान वैद्य थे। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? धन्वंतरी गुप्त काल के महान वैद्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 20 वर्ष तक। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसे संतुलित बजट कहते हैं। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसे संतुलित बजट कहते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। यह उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें पिछड़ी तकनीक भी आ जाएगा, जोत का छोटा आकार भी हो जाएगा, साखे का प्रमाण भी हो जाएगा। हर्षेड किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षेड समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हर्षेड ने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। हर्षेड ने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का जो है लेखन हर्षेड जी ने किया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि इनको माना जाता है, दरबारी कवि थे। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था सिकंदर का। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर स्थित है आपका खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर स्थित है खजुराहो में। पत्र मुद्रा के प्रकार हैं चेक, हुंडी, बॉन्ड। उपरोक्त सभी चेक, हुंडी, बॉन्ड ये तीनों जो है पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल सही है, बेरोजगारी ये भी सही है, कृषि की दयनीय स्थिति ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, तीनों सही है। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो ये संविधान की 343 धारा में बताया गया है और अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक ये सभी राजभाषा हिंदी होगी से रिलेटेड ये सभी अनुच्छेद हैं। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो शिक्षा जो है संविधान की समवर्ती सूची का विषय है मेरे दोस्तों। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं सूचनाओं का ज्ञान होना, तार्किक सोच होना, क्रियाशीलता। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तीनों हो